लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दीवाना है, बड़ा भक्त है। अब समझ में आया वो दीवाना भक्त कौन है? देखो, ये तो बताती नहीं कि मामला क्या है और घंटे भर से टकटाक टकटाक कर रही हो। शीला महारानी को पार्कर पेन के भेज। पार्कर पेन? मेरी पार्कर पेन? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा शीला के घर में। अरे वो वहाँ कैसे गई? हाँ है, तुमने खुद उसे भेंट की और कैसे अनजान बनते हो वहाँ कैसे गई? मैंने भेंट की? मुझ पर झूठी तोहमत क्यों लगा रही हो? सच कहता हूँ सीता, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई कलम विलम उसे भेंट नहीं दी। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम ही ने उसे अपनी कलम दी है और उस चिट्ठी में जिसका जिक्र है वो तुम ही हो, सब तुम ही हो। वाह वाह वाह, ये खूब रहा। तुम्हारे पिताजी ने जो कलम भैया को भेंट दी थी वो इन्होंने शीला देवी को भेंट कर दी। ये घर है या कबाड़ खाना? देखो, तुम बीच में बढ़कर कोई गड़बड़ मत करो। अच्छा, इसलिए तुम उस दिन शीला देवी के घर में मुझे देखते ही सोफे के पीछे छिप गए थे। शीला के घर में सोफे के पीछे? ये एक बहुत लंबी राम कहानी है भाभी। खैर छोड़ो, मैं भी चलता हूँ। तुम्हारी जान में ले लो। गुड। क्यों जी, तुम्हारी शीला को बहन देने के लिए मेरे बाप के फोटो पेन ही मिले तुम्हें? नहीं, सुनो तो सही। नहीं, अब नहीं मिल सकती तुम्हारे साथ। पहले मेरे और मेरे बच्चों का इंतजाम करो। आज बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। हाँ। पिताजी, यह गणित नहीं आता मुझे, जरा कर दो ना। अरे रोते क्यों हो पिताजी? नहीं आता तो कोई बात नहीं। क्यों रे? स्कूल में बराबर ध्यान लगाकर पढ़ती नहीं और मुझे कहती है तुम्हें गणित नहीं आता। जानती नहीं मैं तेरा बाप हूं? जा ध्यान से, जा जा। कन्हैया, तूने तो आज मेरे लिए अच्छी मुसीबत खड़ी कर दी। खैर कोई बात नहीं। अब देखो बच्चम जी, मैं तुम्हारे लिए कैसी दवाई घोटता हूं। ना 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 ना। कन्हैया, आई एम सॉरी भैया, ये जो मेरी जबान है ना, इसे चुप रहने की आदत नहीं। लेकिन तुम्हारी भाभी के सामने तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये तो शुक्र करो मैंने भाभी को फोटो नहीं दिखाया। फोटो? नहीं नहीं, वो तुम कभी नहीं बताओगे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो। क्यों? ये तो मुझे मालूम है। वाह, आज तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। भैया आप मेरा मजाक मत करें। नहीं मजाक नहीं, सच्ची कह रहा हूं, बड़े जच रहे हो। वाह वाह, क्या सूट है, ब्यूटीफुल। ये क्या दिखता है लेकिन जेब नहीं? देखने में तो आप भी अकलमंद दिखते हैं भैया। तुम्हारा बड़ा भाई जो ठहरा है। हाथ मत लगाओ। पॉकेट क्या है? यहाँ क्या? बहुत खूब बहुत खूब। मैंने कहा हाथ मत लगाओ। पॉकेट इस तरफ भी है क्या? हाँ हाँ, चारों तरफ पॉकेट है। हाँ, टाइम क्या हुआ? टाइम टाइम देखिए, जब आपका टाइम अच्छा नहीं है आप टाइम क्यों पूछते हैं? कन्हैया, ठीक से टाइम बता दे। क्यों, आपकी घड़ी नहीं चलती क्या? अरे चलती तो है लेकिन ठीक से नहीं चलती। प्लीज प्लीज। अच्छी बात है, बताता हूँ, लेकिन मुझे बार बार तक नहीं करना। ओके ओके। 9:30 बिल्कुल ठीक। ठीक? यहाँ तो रात के 9:30 बजे हैं। चलता हूँ। सुनिए, काम है क्या? हाँ, तो अच्छी तरह से हो गया। चलता हूँ। घर वाले की गालियां सुनने को भी ये सब काम कहते हैं। सुनो जी, एक बात कहूँ? हाँ? मुझे मालूम हो गया है वो तुम नहीं हो। मैंने कहा था ना मैं नहीं हूँ। मुझे मालूम था कि तुम नहीं होगे, नहीं होगे। काहे की आवाज है? आवाज? मैं भी आया। रुक जाओ, निकालो, जरा बाहर निकालो। माँ, टूटी हुई चूड़ियाँ। ये तो मर्दानी चूड़ियां मालूम होती हैं। चूड़ियाँ कभी मर्दानी होती है? नहीं तो। ये क्या गड़बड़ है भाई? ये रोना धोना कैसे? हाँ, बड़े मौके पर टपके हैं आप। अरे क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? ये देखिए, चूड़ियों के टुकड़े इनकी कोट की जेब से निकले। अरे ये तो कांच की चूड़ियां हैं। हाँ। ऐसी चूड़ियां मैंने शीला देवी के हाथों में देखी थी। संजीत मास्टर, मुझे तो पहले ही शक था कि ये जरूर शीला देवी के घर जाते हैं। जाने दो, बच्चा है बेचारा। भैया, राधा। तो बताओ, ये चूड़ियों के टुकड़े तुम्हारे कोट की जेब में कहाँ से आए? ओह राधा, इंसान से गलती होती है, माफ भी कर दो। संगीत मास्टर,
तो बताओ, जवाब दो। भैया आप मेरे बारे में ऐसा कहते हैं? बच्चा तुम ही तो हो जो रोज उसके घर में जाके सेब दिया करते। सेब? अरे मैंने कह दिया, मुझे ये नहीं कहना था। अच्छा भाई मैं चला। आग लगाकर कहते हो मैं चला, और चल दीजिए। कितने रोज से चल रहा है ये मामला? रोज रोज सेब देते हो? मैं सिनेमा स्टार को सेब नहीं दूंगा तो क्या सेरेडोन दूंगा? कोई बात नहीं संगीत मास्टर, तुमने आज मुझे मुसीबत में डाल दिया, मैं इसका बदला लूंगा। ओहो, संगीत मास्टर के बेटे की शक्ल तो देखो। क्यों बे, क्या कर रहा है? चित्र बना रहा हूँ चाचा। तो चित्र कागज से बनाना, अपने चेहरे पे क्या बना रहा है? जाओ चाचा। क्या करता है? लाल रंग? सुन बेटा, जरा ब्रश देना। शाबाश। देख, तूने कभी अपने बाप को रोते हुए देखा है? नहीं। नहीं? तो आज देखेगा। जा। कहाँ? अरे जाना। ला 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 ला। संगीत मास्टर। संगीत मास्टर से ये शीला देवी प्यार करती है। आज संगीत मास्टर हंसता। भाभी, भाभी, मैं लॉन्ड्री जा रहा हूँ, अगर कुछ मैले कपड़े हो तो दे दीजिए। हमने तो सब धुलने पहले ही दे दिए, अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, लेकिन एक तो लटका हुआ है। ये तो अभी वो पहन रहे हैं। ये पहन रहे हैं? गंदा? गंदा? हाँ हाँ, देखिए ना। है, ये क्या? अरे भाभी, ये आपने लिपस्टिक लगाना कब से शुरू कर दिया? हे राम, मैं? आप नहीं लगाती? नहीं तो। लेकिन फिल्म स्टार शीला देवी तो लगाती है। ये लिपस्टिक का निशान संगीत मास्टर की शर्ट पे कैसे आ गया? ओ भैया आ गए। आइए भैया। अरे पार्वती, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। अरे ये पापी क्यों उल्टी सीधी बातें करता है, क्यों मियां बीवी में झगड़ा लगाता है? पार्वती, इसकी बातों पर मत जाओ, इसकी बातों पर कान मत दो पार्वती। मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं तो चला। पार्वती, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। पार्वती, इस तरह घूर घूर के मत देखो, मेरा दिल चूर चूर हो जाता है। पार्वती, बस बस बस, शांत शांत शांत। भाई सुनो तुम लोग, इस गुमनाम चिट्ठी पर मुझे तो विश्वास नहीं होता, मगर एक बात कहता हूं, दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है उसकी जड़ में औरत ही होती है। सच है, सच है, सच है। इसलिए जो औरत ठीक से रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, उसके परिवार का कभी कल्याण नहीं होता। ये भी सच है। पत्नी की नजर हमेशा अपने पति पर रहनी चाहिए, अगर वो नजर से हटा तो समझ लो हाथ से गया। अब ये चिट्ठी की बात कहां तक सच है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर तुम लोग अपने अपने पति को अपने वश में रखोगी, यानी काबू में रखोगी, तो हर चीज काबू में आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैं चलूं, तुम भी अपने अपने काम पर जाओ, जाओ। ये क्या कह रहे हैं? काबू में रखो? वो कह रहे हैं अपने वश में रखो। वश यानी? वश नहीं जानती? वश यानी वश। ओह, वश। आइए डॉक्टर, मैंने ही आपको फोन किया था। भाई किसको क्या हुआ? मालूम होता है आपको खांसी है। मुझे छोड़िए। बात यह है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी पत्नी राधा बिल्कुल ठीक थी, अभी अचानक ना जाने से क्या हो गया। क्यों, क्या हुआ? भैया आपको मालूम नहीं, वो ऐसे नाच कूद रही थी, मैं तो घबरा गया। राधा दीदी नाच रही थी? वो ऐसे नाच रही थी, कोई भी अच्छे घर की बहू बेटी नहीं नाचेगी। डॉक्टर, केस बहुत सीरियस है डॉक्टर। भाई साहब, हर बात पहले पहले सीरियस सी लगती है, मगर जैसे जैसे समय जाता है। ये क्या? आप लोगों ने ये सब क्या लगा रखा है? क्या मैं पागल हो गई हूँ?
अरे कन्हैया, कल तो राधा भली चंगी थी, आज एकदम पागल। हाँ भैया। ये शोर कैसा? राधा, अपना हाथ दिखाओ डॉक्टर को। नहीं, कभी नहीं। दीदी, अगर ऐसे चिल्लाते रहोगी तो डॉक्टर साहब सीधे रहेंगे। राधा, खबरदार, अगर कोई भी मेरे पास आया तो वो मजा चखाऊंगी। ये तो सीरियस मामला है, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। राधा, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। आप भी चलिए अस्पताल। देखा सीता, राधा कैसे नाच रही थी। कोई भले घर की लड़की भला ऐसा नाचेगी दीदी? आखिर पति को अपने वश में करने की भी कोई हद तो होती है, इसमें कोई शक नहीं। ये वही है, वही बात है। तो तुम्हें बिल्कुल विश्वास हो गया कि ये पागलपन ही है? नहीं तो क्या वो ऐसा नाच नाचती? पागलपन से कोई ऐसा नाच नहीं नाचेगा दीदी। तो क्या तुम्हारा मतलब है उसे कोई भूत भूत लग गया? हाँ, मैं तो कहती हूँ किसी ओझा या तांत्रिक को बुला ले, मंत्र पढ़ के झाड़ फूंक करेगा तो भूत जाता रहेगा। अरे ये भूतनी अभी तक यहाँ है, पहले इसे दूर करो, सब ठीक हो जाएगा। ये हार, अरे वो उधर मांगा हुआ है जो चोरी गया था, मिल गया वो हार। तो क्या यही हार चोरी गया था? तो और कौन सा हार था अपने घर में? चलो कुछ भी हो, खोया हुआ हार मिल गया, बड़े भाग्य है हमारे। ये भाग्य नहीं, शनि है, शनि। जिस रोज से ये हमारे घर आया है उस रोज से शनि हमारे घर पे मंडरा रहा है। पहले इसे कमला को वापस देकर इससे अपना पीछा छुड़ाती। बिल्कुल ठीक दीदी। पूज्य पिताजी, आपको ये पत्र मिलने से पहले ही मैं मर चुकी होंगी। मैं अपने जीवन से तंग आ गई हूँ। कहते हैं मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, सब लोग यही कहते हैं। मैं जा रही हूँ। मेरी जो सोने की दोहरी माला है वो माँ को दे दीजिएगा। जवाब जल्दी दीजिएगा। छी, जवाब का अब सवाल ही कहाँ रहा। आपकी अभागिन बेटी राधा। भगवान, ये क्या हुआ? सुनो तो, अपनी राधा मर गई। बंद करो जी अपना मुंह, जो जी में आया बोले जा रहे हो। उसकी ससुराल में ट्रंकॉल करो और पूछो कि हमारी बेटी का क्या हाल है। राधा, क्या तुमने ये ठीक किया कि नींद की गोलियां खाने की कोशिश की? अगर मैं वक्त पर पहुंचकर तुम्हें ना रोक लेता तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तुम मर जाती राधा, तुम मर जाती। जिंदा रहने से फायदा, सब लोगों ने मिलकर मुझे पागल ठहराया है और इसी बहाने तुम शीला देवी से शादी करने की तैयारी कर रहे हो। राधा, तो मत कहो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मत जाओ राधा, राधा मत जाओ। टेलीफोन, कौन है भाई? हेलो, कौन? कन्हैया, हमारे जवाई जी। हाँ, मैं हरिप्रसाद बोल रहा हूँ। कन्हैया जी, हमारी राधा कहाँ है? राधा कहाँ चली गई? राधा? वो तो ऊपर चली गई। राधा ऊपर चली गई। हेलो ससुर जी, बुलाओ आपकी बेटी को। हेलो हेलो, आप भी चले गए? हे भगवान, मेरी बेटी राधा। हम भी चले। ए मिस्टर, बड़े कमाल के आदमी हैं आप। क्यों? मेरे घर से हाथ चुरा कर मुझे ही भेंट करते हो। तुम्हारे घर का हार? तुमने क्यों चुराया, कब चुराया, सच बताओ। दरअसल वो हार मैंने एक चोर के पास से चुराया था। मुझे क्या मालूम था कि उस चोर ने वो हार तुम्हारे घर से चुराया होगा, वरना मुझे हाथ तक नहीं लगा था। जो कुछ भी हो, चोर तुम भी हो ना?
चोर जरूर हूँ, लेकिन अगर फिल्मी भाषा में कहो तो वो चोर हूँ जिसने सिर्फ दिल चुराया है। सिर्फ तुम्हारा, इतना सब करने के बाद भी प्यार की बातें करते हो। बोली सूरत तिल के खोटे, इसलिए मैंने तुमसे कभी अपना प्यार नहीं जताया, तुम भूल जाओ। ऐसा मत करना, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी 1 मीटर रस्सी या 1 लीटर जहर। महेश, तुम दोनों यहाँ। ये सब क्या चल रहा है और कब से चल रहा है? दीदी वो मैंने न माँ न बाप न पत्नी कहते कहते अब तुम पत्नी की तलाश में लगे हुए हो। तलाश करने से माँ बाप तो मिल नहीं सकते, इसलिए मैं Shut up! माला, तुम्हें भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे तो पढ़ने लिखने के दिन है, ये प्यार का बुखार कब से चढ़ने लगा? अरे चुप क्यों? ये चुप रहने का मतलब क्या? चुप का मतलब हमेशा हाँ होता है मैडम। शट अप। भगवान के लिए सीता दीदी को कुछ मत बताइएगा। तुम्हारी दीदी को नहीं, मैं तो तुम्हारे पिताजी को लिखूंगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो वो कहेंगे कि तुम लोग पढ़ने गई थी या प्यार करने। सच सच बताओ, क्या तुम महेश से प्रेम करती हो? हाँ तो मेरा प्यार स्वीकार। उनको कुछ मत बताइएगा। महेश, चलो लिखो। जाने दीजिए, छोटे लोग हमेशा गलती किया करते हैं और ये तो छोटी सी बच्ची है। जाओ। महेश, मैं कहती हूँ लिखो। आपकी बेटी का भविष्य तय करना है, फौरन चले आइए। शीला, इसके पिता का पता पूछकर फौरन टाल दे दो। अब आने दो उन्हें। लड़की का भविष्य शादी। हाँ, तुम दोनों की शादी की तैयारी मैं खुद करूंगी, और देखो तब तक तुम दोनों बिल्कुल खामोश रहना। समझी पगली? माला, तार दिया तो डरना क्या? ये कैसा तार है? कुछ समझ में नहीं आता। सीता की माँ, ओ सीता की माँ। हाँ जी। अरे ये तार कैसा? बंबई से आया है, किसी शीला देवी ने भेजा। शीला देवी ने क्या लिखा है? लिखा है कि आपकी लड़की का भविष्य तय करना है, फौरन चले आइए। हाय राम, इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं क्या जानूं क्या मतलब हुआ? जो कुछ लिखा है वो तुम्हें बता रहा हूँ। अरे तो सीता को क्या हो गया? और तार देने वाली शीला देवी कौन है? सीता से शीला देवी का क्या संबंध है? हाय हाय, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने ही तार भेजा है। अब मैं क्या जानूं शीला देवी किस बला का नाम है और सीता से इनका क्या संबंध है? अब चलकर वहां उन लोगों से पूछेंगे तब तो पता चलेगा। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे? चलो ना जल्दी चलो। लो कमला, अपना हीरे का हार लो और देख लो बराबर है या नहीं। इतनी जल्दी क्या थी? बाद में लौटा देती। कहीं भाग तो नहीं जाता तुम्हारे पास से? अरे भाग ही गया था। क्या कह रही है तारती? नहीं कमला, बात यह है कि मैं तुमसे मांग कर ले गई थी और दिन पर दिन भागे जा रहे थे। मगर ये तो बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बोलो तो, क्या बात है? कुछ दिनों से मुझ में और मेरे पति में बड़ी गलतफहमी हो गई है। अब तुम्हें वो सारी बातें क्यों बताओ? बस इतनी सी बात? तुम इसे इतनी सी बात कह रही हो? मानो तुम्हारे पति अगर किसी और लड़की से छिप छिप कर मिलते रहे तो क्या तुम उसे इतनी सी बात कहोगे? हे भगवान, फिर? अब पूछो मत, छोड़ो। क्या वो किसी और लड़की से प्रेम करते हैं? मान लो उस लड़की ने इन्हें अपने मोह जाल में फांस रखा है, मगर इनका दिमाग कहाँ गया? इन्हें फंसना चाहिए। मैं पूछती हूँ, 5 बच्चों के बाप को फंसना चाहिए, इज्जत मिट्टी में मिली जा रही है। अब तुम्हें क्यों परेशान करूं? मेरी बात मुझे तक रहने दो। मैं कब पूछ रही हूँ सारी बातें, पर ये तो बताओ वो लड़की है कौन? कहते भी शर्म आती है। वो हमारे पड़ोस में रहती है ना, सिनेमा स्टार शीला देवी। हाँ देखो कमला, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं जाती हूँ। सिनेमा स्टार शीला देवी का संगीत मास्टर शंकर के साथ चोरी चोरी प्रेमालाप, छिपे प्रेम का पर्दाफाश। देखा, तुम्हारे दामाद की करतूतें अखबार में छपी हैं। अखबार में 5 बच्चों का बाप होकर सिनेमा स्टार के पीछे पड़ा। सिनेमा स्टार के पीछे? हाँ, सिनेमा स्टार। और क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा। लिखा है सविस्तार समाचार अगले हफ्ते। इतना क्या काम है? तो फिर पार्वती का क्या होगा? अरे मैं क्या चुप बैठने वाला हूँ? अभी बंबई जाकर मानहान का दावा करूंगा और एक बात का फैसला करके छोड़ूंगा। सुनो, मैं भी चलूंगी। हाँ, तुम भी चलना और एक होशियार वकील भी साथ ले चलेंगे। अरे वकील तो तुम भी हो। कहा ना होशियार वकील। अच्छा चलो। हाँ, सच कहना, इसमें तुम्हारा तो दोष नहीं है। पिताजी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा।